रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली 3 प्रीमियम बाइक्स आज हमारे सामने खड़ी है। एक है हाल ही में लॉन्च रॉयल इनफील्ड की BR 650, वहीं एक है इंटरसेप्टर 650 और एक है कॉन्टिनेंटल GT 650। तो तीनों में क्या कंपैरिजन होने वाला है, क्या कुछ डिफरेंस होने वाला है तीनों ही गाड़ियों में, आइए आज की वीडियो में हम डिटेल्स में सारी जानकारी आपको दे देते हैं। सबसे पहले देखो लुक्स देखोगे आप तीनों ही गाड़ियों का, तो वैसे आपको फ्रंट से समझ में नहीं आएगा, लेकिन लुक्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, काफ़ी सारी चीज़ों में कंपनी ने चेंजेस किया है। सबसे पहले तो हम नई नवेली BR 650 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसकी पहचान देखेंगे, देखो यहाँ पर जो साइड का ये आप देखेंगे फेंडर, तो यहाँ पर 650 इंटरसेप्टर की बैचिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में एक बार आपको हम एक एक करके तीनों ही गाड़ियों का फ्रंट का लुक दिखा देते हैं। सबसे पहले आप जब BR 650 का लुक देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको LED में लाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी, LED में टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले, और जो इतना पोस्चर है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाला है। साथ में यहाँ पर कैफे रेसर बाइक यानी कि आपको कॉन्टिनेंटल GT, तो GT 650 का और इसका लुक आप दोनों का देख सकते हैं आपके सामने। और वहीं जब हम इंटरसेप्टर की बात करते हैं तो इंटरसेप्टर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंफर्टेबल है, लेकिन लुक सेम है। अच्छा, आप तीनों की हेडलाइट में देखो थोड़ा सा फर्क होने वाला है। जब आप देखेंगे नई वाली BR 650, तो यहाँ से देखो ये वाली जो डिज़ाइन है थोड़ी सी क्रोम के पीछे यहाँ पर मैटी ब्लैक कलर की डिज़ाइन होने वाली है। साथ में जब आप देखते हैं क्रोम एडिशन इसका कॉन्टिनेंटल GT का, तो यहाँ पर देखो जो लाइट्स हैं ये पूरी ही आपको प्रॉपर क्रोम में देखने के लिए मिलेगी। और वहीं जब हम देखते हैं इंटरसेप्टर, तो इंटरसेप्टर में पीछे में यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर इंडिकेटर्स जो है वो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से फ्लेक्सिबल में होने वाले हैं। साथ में यहाँ पर जब आप इंडिकेटर देखेंगे इसके कॉन्टिनेंटल GT के, तो कॉन्टिनेंटल GT के भी सेम है, यानी कि इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT के सेम है, लेकिन इंडिकेटर्स चेंज हुए हैं यहाँ पर BR 650 के। देखो यहाँ पर थोड़े ज़्यादा मच बेटर हुए हैं और फ्लेक्सिबल ज़्यादा हुए हैं। अगर हम इसको देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको हिमालयन की तरह देखने पर लगेंगे, जो इसके टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं वो नई वाली BR 650 के। अब आइए इसकी कंसोल से बात करते हैं कि तीनों की कंसोल्स और हैंडलिंग में क्या कुछ फर्क होने वाला है। तो सबसे पहले जब हम BR 650 की हैंडलिंग देखते हैं, देखो यहाँ पर जब आप देखेंगे हैंडलिंग और इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर यानी कि मीटर, तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं होने वाली है इसकी ये इंटरसेप्टर की तरह हैंडलिंग। यहाँ पर देखो आपको वाइब्रेशन की रॉड भी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में हैंडलिंग काफ़ी बढ़िया। एक बार मीटर को ऑन आप करेंगे तो फुल्ली डिजिटल मीटर देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको टर्न टू टर्न नेविगेशन से लेकर गूगल मैप वगैरह सारी ही जो फंक्शंस हैं, जो एडवांस लेवल के फंक्शंस हैं, वो इसमें आपको शो हो जाएंगे। मोबाइल से प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा। ये पूरा ही हिमालयन वाला मीटर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो नई वाली हिमालयन में है। साथ में जब आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको इंजन का किल स्विच मिलेगा, हैजार्ड लाइट का स्विच मिलेगा। इस तरफ देखेंगे तो आप इससे आप अपना मीटर को भी यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। इस बटन की मदद से यहाँ पर जो है मीटर को एडजस्ट कर पाएंगे। असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लच है, और यहाँ पर जो क्लच है उसको आप अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। जब हम बात करते हैं यहाँ पर BR 650 की, यानी कि नई वाली BR 650 की, अब इसको हम बंद कर देते हैं चाबी को। अब हम बात करते हैं भैया कॉन्टिनेंटल GT की, और आपके लिए कौन सी बेस्ट है वो भी हम आपको वीडियो के अंत में बता देंगे। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल GT, तो देखो GT 650 कहीं ना कहीं एक कैफे रेसर बाइक है, तो जो इसका लुक है वो और भी ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है। यहाँ पर क्लिप ऑन हैंडल बार देखने के लिए मिलता है, तो जो इसकी कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी एग्रेसिव इसकी सिटिंग पोस्चर कहीं ना कहीं बनता है जब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल GT का। यहाँ पर देखो जब GT ऑन होती है तो इसमें जो मीटर है वो आपको डिजिटल के साथ एनालॉगिक मीटर देखने के लिए मिलेगा। 2 मीटर है, इसमें 9000 RPM तक है, उसमें 12000 RPM तक है, फ़र्क ये है। साथ में जब आप इधर देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको बटन्स मिलते हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के बटन्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो आपको जैसे कि अपर डिपर का स्विच है, टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं, सिंगल हॉर्न देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो देखो इंजन का किल स्विच, हैजार्ड लाइट का स्विच, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लच है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है। साथ में देखो एक और जो फ़र्क है वो आपको दिखा देते हैं। तो तीनों ही गाड़ियों का जब आप फ्यूल टैंक देखेंगे तो देखो कॉन्टिनेंटल GT देखो GT की अपने आप में एक अलग ही बात है, GT की अलग ही कहानी है यार। यहाँ पर देखो थोड़ी सी भारी होती है। GT का वेट अगर हम BR 650 से कंपेयर करें तो BR 650 का 218 kg का कर वेट है, GT का 4-5 किलो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। यहाँ पर देखो फ्यूल टैंक जब आप देखेंगे तो GT के फ्यूल टैंक की डिज़ाइन थोड़ी सी अलग होने वाली है। साथ में यहाँ पर जब आप ग्राफिक्स देखेंगे तो GT में कुछ इस तरीके से लाइन डिज़ाइन वाली ग्राफिक्स हैं, देखने पर ये भी काफ़ी बढ़िया लगेंगे आपको। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे BR 650, तो BR 650 में कुछ ऐसे ग्राफिक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये एक पूरा ही इंटरसेप्टर वाला जो डिज़ाइन है वो है, 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक है, 790 mm की सीट हाइट होने वाली है। साथ में सीट को आरामदायक किया है, 165 mm से 170 mm के करीब ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है। साथ में एक और जो
मेन डिफरेंस है वो आइए आपको दिखा देते हैं। हालांकि इंटरसेप्टर और BR 650 है, बहुत सारे चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि सेम है, बहुत सारी चेंजेस हैं। जब आप फ्यूल टैंक देखेंगे तो देखो यहाँ पर ये है इंटरसेप्टर। अब इंटरसेप्टर का जब आप फ्यूल टैंक देखेंगे तो देखो इंटरसेप्टर का यहाँ पर देखो 3D में लोगो होने वाला है रॉयल इनफील्ड का। साथ में यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो तो सेम है लेकिन डिज़ाइन अलग है, ग्राफिक्स में चेंज है। साथ में जब आप मीटर देखेंगे तो देखो इंटरसेप्टर का भी मीटर जो है वो आपको कॉन्टिनेंटल GT की तरह देखने पर लगेगा, यानी कि GT 650 की तरह देखने पर लगेगा। मीटर डिजिटल नहीं होने वाला है, मीटर एनालॉग एक होने वाला है। एनालॉग के साथ अंदर में थोड़ा सा डिजिटल देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पर RPM 9000 तक मिलेगा देखने के लिए। वाइब्रेशन की रॉड देखने के लिए मिलेगी। सिंगल हैंडल बार है, तीनों में ही कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जैसे कि इसमें हैंडलिंग सिंगल है, BR में भी हैंडलिंग सिंगल है, लेकिन यहाँ पर जो क्लिप ऑन हैंडल बार है तो यहाँ पर मीटर सेम है, यहाँ पर मीटर सेम है, लेकिन वहाँ पर डिजिटल मीटर देखने के लिए मिलेगा। तो ये फ़र्क जो है वो धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है, बटन जैसे कि देखेंगे तो टर्न ऑन इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको अपर डिपर का स्विच मिल जाएगा। यहाँ पर मीटर का बटन यहाँ पर मिसिंग है क्योंकि इंटरसेप्टर में मीटर यहाँ से एडजस्ट नहीं होगा, इंटरसेप्टर में मीटर करना पड़ेगा आपको यहाँ से एडजस्ट, ठीक है। और जो आपकी कॉन्टिनेंटल GT है उसमें भी यहाँ से करना पड़ेगा, लेकिन जो आप BR 650 देखेंगे तो BR 650 में आप यहाँ से जो इसका मीटर है वो इस बटन की मदद से यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे, जैसे कि आपकी मीटियोर 650 में और शॉटगन में होता है। कुछ उसी तरीके से इसमें भी आपका एडजस्ट हो जाएगा। अब देखो एक बार हम आपको साइड से दिखा देते हैं। काफ़ी सारे चेंजेस हैं साइड से तीनों ही गाड़ियों में। जब आप पहले तो इंजन देखेंगे तो देखो इंजन सेम है। सबसे पहले इंजन की भी स्पेसिफिकेशन हम आपको दिखा दें एक एक करके। तो 650 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है, 46 bhp की पावर, 46 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा, ऑयल कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, 6 ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलेगा। ये 6 से 7000 RPM पर आपको इतनी पावर निकाल के दे देता है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग तीनों का ही सेम है 180 mm का, लेकिन एक फ़र्क है वो आपको दिखाते हैं। देखो जब आप एग्जॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पर जब हम इंटरसेप्टर का एग्जॉस्ट देखते हैं तो डबल एग्जॉस्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्पोक व्हील है, डबल एग्जॉस्ट है। और वहीं जब हम कॉन्टिनेंटल GT का देखते हैं तो GT की पावर की बात करें तो देखो GT कैफे रेसर है, थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है, इसीलिए 2 से 3 bhp का पावर कहीं ना कहीं GT 650 में बढ़ जाता है। 47-48 bhp के करीब जनरेट कर देती है। RPM पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से थ्रोटल को खींच रहे हैं। साथ में यहाँ पर देखो 2 एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलेंगे, इसमें भी आपको 2 एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो नई वाली भैया नवेली BR 650 है, इसमें क्या किया है कंपनी ने, देखो इंजन यहाँ पर पहले देखो क्रोम डिज़ाइन में, यहाँ पर देखो इसमें क्रोम डिज़ाइन में, इसमें क्रोम डिज़ाइन में, लेकिन इसमें है ब्लैक, क्रोम और ब्लैक, यानी कि BR 650 का एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही डिज़ाइन है, पूरा ही डिज़ाइन चेंज है। इंजन की पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 46 bhp की पावर और 56 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर जब आप इसका एग्जॉस्ट देखेंगे तो देखो एग्जॉस्ट एक अलग ही लेवल का, सिंगल एग्जॉस्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पर देखो इसमें मफलर काफ़ी अलग लेवल का है। साथ में एक हैवी एग्जॉस्ट इसमें देखने के लिए मिलेगा। और एक और चीज़ जो है यहाँ से देखो डबल एग्जॉस्ट का जो कनेक्शन है वो किया है, इस तरफ भी एग्जॉस्ट है, इस तरफ भी एग्जॉस्ट है, क्योंकि ये एक ट्विन सिलेंडर वाली बाइक है तो दोनों ही तरफ जो एग्जॉस्ट का कनेक्शन करके और एक एग्जॉस्ट निकाला है। यहाँ पर देखो हम आपको पीछे दिखा देते हैं तो कुछ इस तरीके से एक एग्जॉस्ट निकाला है। साथ में आओ एक बार पीछे के हम रियर के लुक की बात करते हैं। तो जब आप चाबी को ऑन करेंगे कुछ इस तरीके से तो रियर का आप लुक देखेंगे तो यहाँ पर देखो आपको LED में टेल लाइट देखने के लिए मिलेंगी, LED में टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले हैं। साथ में ये जो इतना शेप है AC में अटैच होने वाला है पीछे का मडगार्ड वाला, जो ये पीछे वाला जो नंबर प्लेट वाला जो है एरिया। साथ में यहाँ पर एक्सेसरीज के तौर पर साड़ी गार्ड देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको किसी तरीके का मतलब पीछे में आपको टायर हगर जैसा ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको हम बंद कर देते हैं चाबी को। अब हम देख लेते हैं आपकी कॉन्टिनेंटल GT। तो GT 650 का जब आप डिज़ाइन देखेंगे तो देखो पीछे से ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है। यहाँ पर आपको बल्ब वाले टेल लाइट देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन LED टर्न ऑन इंडिकेटर्स होने वाले हैं। यहाँ पर सिंगल ग्रैब रेल देखने के लिए मिलेगी, टायर अगर तीनों में ही आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और साथ में कॉन्टिनेंटल GT और इंटरसेप्टर दोनों का ही रियर का जब आप लोग देखते हैं तो देखो रियर का लुक दोनों का ही आपको देखने पर सेम यहाँ पर नज़र आएगा। साथ में इसको हम अभी एक बार बंद कर देते हैं चाबी को और अब चालू करते हैं इंटरसेप्टर का। तो इंटरसेप्टर का रियर का लुक देखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको LED में टर्न ऑन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको हेलोजन में टेल लाइट देखने के लिए मिलेगी, यानी कि बल्ब वाली टेल लाइट होने वाली है। साथ में यहाँ पर रियर का टायर देखते हैं तीनों ही गाड़ियों का, देखो इंटरसेप्टर का और कॉन्टिनेंटल का लुक सेम देखने पर मिलेगा, लेकिन फ़र्क तीनों में ही है। जब आप लेंगे तब आपको समझ में आएगा। और हालांकि हम बताते भी जा रहे हैं आपको। और यहाँ पर टायर का साइज़ दिखा दें तो देखो 130, 70 और 18 इंची का टायर देखने के लिए मिलेगा जब हम बात करते हैं इंटरसेप्टर 650 की। और यहाँ पर बात करते हैं कॉन्टिनेंटल GT की
तो यहाँ पर भी देखो आपको 130, 70 और 18 इंची का टायर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन जब हम BR 650 की बात करते हैं तो देखो BR 650 में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं। यहाँ पर 130 की जगह पर किया है 140 सेक्शन का टायर, तो यहाँ पर आपको 140, 70 और यहाँ पर आपको एक 18 इंची का टायर देखने 17 इंची का टायर देखने के लिए मिलेगा। यानी कि टायर चौड़ा है और ग्रिपिंग काफ़ी बढ़िया है तीनों ही टायर की। जब हम बात करते हैं तो देखो इसकी ग्रिपिंग थोड़ी सी ज़्यादा है BR 650 की, और वहीं जब हम बात करते हैं इंटरसेप्टर 650 की तो इसकी उतनी ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं है। और यहाँ पर बात करते हैं हम कॉन्टिनेंटल की तो दोनों की ग्रिपिंग सेम है, लेकिन BR की ग्रिपिंग दोनों से ज़्यादा होने वाली है साथियों, ये चीज़ें। और वैसे जो भी फ़र्क है वो तो हमने आपको बता ही दिया। सीट वगैरह आप देख सकते हैं थोड़ी सी मच कंफर्टेबल होने वाली है जब हम BR 650 की सीट की बात करते हैं, क्योंकि राइडर और पिलियन दोनों की सीट आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होने वाली है। और साथ में जब हम कॉन्टिनेंटल GT की सीट की बात करते हैं तो GT में देखो थोड़ी सी सीट जो है वो कुशनिंग थोड़ी सी हार्ड होती है, क्योंकि ये कैफे रेसर बाइक है और रेसिंग के हिसाब से बनाई जाती है, क्योंकि ड्रैग वगैरह करने के लिए ठीक रहती है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरसेप्टर की तो देखो यहाँ पर आपको एक फ्लैट सीट देखने के लिए मिलेगी, यानी कि सिंगल सीट होने वाली है। ये राइडर और साथ में पिलियन दोनों के लिए ही जो सीट है वो कंफर्टेबल हो जाती है जब हम इंटरसेप्टर चलाते हैं, थोड़ी कैफे रेसर हो जाती है जब हम कॉन्टिनेंटल चलाते हैं, और मच कंफर्टेबल हो जाती है जब हम चलाते हैं BR 650। तो तीनों ही गाड़ियों में यही फ़र्क होने वाला है। एक बार फ्रंट टायर वगैरह भी देख लेते हैं कि किस तरीके से होने वाला है, फिर साउंड और ऑन रोड प्राइस आपको बताएंगे। यहाँ पर देखो जब आप फ्रंट का टायर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है 100, 70 और 17 इंची का टायर, 320 mm की डिस्प्ले होने वाली है। साथ में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है 100, 70 और 17 इंची का, 320 mm की डिस्प्ले, 100, 70 और 17, 320 तीनों में ही C8 के टायर होने वाले हैं। सस्पेंशन बता दें तो 43 mm के यहाँ पर सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे इंटरसेप्टर में। कॉन्टिनेंटल में भी सेम सस्पेंशन होने वाले हैं। और साथ में जब हम देखते हैं इसमें तो इसमें आपको शोवा के 43 mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने के लिए मिलते हैं BR 650 में। और क्वालिटी तो रॉयल इनफील्ड की खैर नेक्स्ट लेवल की होती है। और माइलेज की बात करें तो तीनों ही बाइक 28 से 30 की MPL का माइलेज दे देंगे। अगर हम पिलियन के साथ इनको ड्राइव करते हैं तो 28 से 30 की MPL तक का तो आपको आराम से माइलेज मिल जाएगा, चाहे आप चला लें इंटरसेप्टर या फिर आप चला लें कॉन्टिनेंटल GT या फिर आप चला लें BR 650। तीनों का ही जो माइलेज है वो लगभग आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। एक बार एक एक करके तीनों का साउंड सुनवा देते हैं। पहले हम चालू कर लेते हैं BR 650। तो यहाँ पर देखो BL लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर हम न्यूट्रल है भी गाड़ी, साइड स्टैंड वगैरह मिल जाएगा। अच्छा एक और जो डिफरेंस है वो बताते हैं। तो देखो BR 650 आपको मेन स्टैंड देखने के लिए नहीं मिलेगा। और साथ में यहाँ पर जब हम देखते हैं कॉन्टिनेंटल GT तो इसमें इंटरसेप्टर तो इसमें भी मेन स्टैंड नहीं है, और कॉन्टिनेंटल GT में भी मेन स्टैंड आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें हुक्स हैं, हम आपको एक बार पास से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो हुक्स हैं, तो इन हुक्स में आप जो इसका मेन स्टैंड है उसको आप इंस्टॉल करवा पाएंगे। यहाँ पर देखो हुक्स में आप जो मेन स्टैंड है उसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये चीज़ है साथियों। और साथ में एक बार आपको साउंड सुनवा देते हैं तीनों ही गाड़ियों का कि साउंड किस तरीके से होने वाला है। पहले हम BR 650 को चालू कर लेते हैं। देखो यहाँ पर माइक लगा देते हैं। अब सुनते हैं हम कॉन्टिनेंटल GT का साउंड। तो GT 650 को यहाँ से हम चाबी से ऑन कर देते हैं। न्यूट्रल है भी गाड़ी तो लगा देते हैं। थोड़ा सा जो साउंड है कहीं ना कहीं रिफाइंड लग रहा है जब हम GT 650 का सुन रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें 2 एग्जॉस्ट हैं तो इसका साउंड थोड़ा सा आपको हेवी देखने पर मिलेगा GT 650 का। अब सुनते हैं हम इंटरसेप्टर का साउंड। चाबी हमने ऑन कर दी है, अब माइक लगा देते हैं यहाँ पर। थ्रोटल का रिस्पॉन्स जो है वो आपको काफ़ी बढ़िया सुनने पर मिलेगा।
जब आप इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी को स्टार्ट करेंगे, GT 650 को, और दोनों में ही लगभग सेम साउंड है। जब आप इंटरसेप्टर में साउंड सुनेंगे या फिर आप सुनेंगे कॉन्टिनेंटल जीटी में, लेकिन जो साउंड का फ़र्क है वो BR 650 में इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि इसमें आपको सिंगल एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। अब सिंगल एग्जॉस्ट होने की वजह से जो साउंड है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। खैर, तीनों ही बाइक्स आपके सामने खड़ी हैं। और प्राइसिंग की जब हम बात कर ले, अभी वैसे ऑफिशियल BR 650 का जो ऑन रोड प्राइस है वो नहीं आया है, लेकिन फिर भी जब आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं तब इसकी 3,90,000 अप्रॉक्स जो प्राइस है वो हो सकती है ऑन रोड। आपकी सिटी में ऊपर नीचे हो सकती है। अभी वैसे ऑफिशियल प्राइस नहीं आई, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। और जब हम कॉन्टिनेंटल GT 650 की बात करते हैं तो इसकी भी प्राइस जो है वो महज इतनी 3-4 हज़ार का कुछ करीब फ़र्क आएगा आपको। 384, 390 ही पड़ेगी, मतलब उसी प्राइस के लिहाज, उसी प्राइस के अकॉर्डिंग पड़ जाएगी सेम प्राइस में। इंटरसेप्टर की बात करें तो इंटरसेप्टर भी आपको सेम प्राइस में देखने के लिए मिलेगी। तीनों ही गाड़ियों में 5-6 हज़ार रुपये के करीब फ़र्क है। तो वो जो फ़र्क है वो आपको देखने के लिए आना पड़ेगा सीधा ही आपको TR सुहाने मोटर, जो आपका पड़ेगा आपको पड़पड़गंज में। तो पड़पड़गंज में आपको आना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी गाड़ी की क्वारी लेनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी गाड़ी बुक करवा सकते हैं, गाड़ी को देख सकते हैं, और गाड़ी की जो टेस्ट ड्राइव वगैरह है वो भी आपको सबसे पहले TR सुहाने मोटर पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आपको कौन सी गाड़ी पसंद है कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। कि आपको इंटरसेप्टर पसंद है, BR पसंद है, या फिर आपको पसंद है साथियों कॉन्टिनेंटल GT 650, कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।